नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ दिल्ली की हिंसा लगभग खत्म हो चुकी है तो दूसरी तरफ सियासत शुरू हो गई है। संसद के दोनों ही सदनों में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। इधर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी जब जब कांग्रेस दिल्ली के हिंसा की बात करे तो 84 के दंगे याद दिला रही थी। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की बोहनी इस अभूतपूर्व हंगामे से हुई। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली में हुए दंगों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। इस पर हंगामा शुरू हो गया, नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। कांग्रेस सांसद गृह मंत्री इस्तीफा दो के बैनर के साथ ट्रेजरी बेंच तक जाने पर आमादा हो गए। इस पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और उनके साथी सांसदों ने कांग्रेस सांसदों को रोकने की कोशिश की। इस कोशिश में धक्का मुक्की तक हो गई। यह हंगामा तब बढ़ा जब संजय जायसवाल ने सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी और इनके हमको देश में पकड़ा गया और इसीलिए ये आज तक दुखी रहते हैं। उसी प्रकार यह विवाद से विश्वास में लेने के लिए हम जब विरोधी दल थे, हम कभी वेल के सत्ता पक्ष के साइड नहीं आए। ये लोग उधर तो रहते ही हैं और आज वह भी सीमा इन लोगों ने लांघ दी कि जहां पे मैं भाषण दे रहा था वहां के मुझसे इन लोगों प्रयास कर रहे थे कि मेरे सामने प्लेकार्ड लगा दिया। एक व्यक्ति मेरे बगल में घुसने का प्रयास कर रहा था। कांग्रेस अपनी निकृष्टता की सब सीमा पार कर चुकी है। यहाँ पर जो आज उन्होंने किया है 349 का वॉल्यूशन स्पष्ट रूप से किया है, वो कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन को और दर्शाता है और वो कहीं ना कहीं देश को अखाड़ा बनाना चाहते हैं, पार्लियामेंट को अखाड़ा बनाना चाहते हैं। इससे पहले दोनों सदनों में कांग्रेस ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामा नॉन स्टॉप जारी रहा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को समझाने की पुरजोर कोशिश की। सदन ऑर्डर में आने दो। माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका दूंगा। सदस्यों को अपनी सीट पे बिठाएं। श्री अधीर रंजन जी चौधरी, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। माननीय सदस्य, आप नेता हैं, आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर लोकसभा में हंगामा बढ़ा तो संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को 1984 की कहानी याद दिला दी। Normalcy be restored. People who murdered more than 3,006 today they are talking in this manner and these people they have provocated the people there. जिन लोगों ने उधर दंगा प्रसाद करने के लिए उत्तेजन किया, उन लोगों के सरकार का प्रायोरिटी है एंड द प्रायोरिटी ऑफ दिस हाउस इज restoration of normalcy and behaving in this unruly manner and asking the resignation. अगर वो चर्चा चाहते हैं तो पहले शांति रिस्टोर होते सर। Peace, let the peace be restored. हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही रोकनी पड़ गई, लेकिन मोर्चा अब संसद से बाहर खुल गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस के सांसद गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग के साथ हाथों में बैनर और पोस्टर लिए एक लाइन में खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने बापू की मूर्ति पर माथा टेका, दिल्ली में हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की और सरकार पर जुबानी गोले छोड़ने शुरू कर दिए। देखिए, दिल्ली को जलाया गया भाजपा नेताओं के द्वारा। चुनाव के पहले आग सुलगाई गई, चुनाव के बाद आग लगाई गई। भाजपा नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए, वो कपिल मिश्रा हो, वो अनुराग ठाकुर हो, वो प्रवेश वर्मा हो, इस तरह के बयान उनके आए जिससे दिल्ली जली। और गृह मंत्री ने खुद ने बयान दिया और कहा ऐसे बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में। तुम शाहीन बाग से चुनाव लड़ रहे, तुम कहते कि भाई करंट आम आदमी पार्टी को लगनी चाहिए। टीएमसी सांसद तो और भी आगे चले गए। आंखों में पट्टी बांधे और होठों पर उंगली रखकर टीएमसी के सांसदों ने प्रदर्शन किया।
दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर के तृणमूल कांग्रेस के सांसद संसद परिसर में इस वक्त यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंखों में उन्होंने पट्टियां बांध रखी है और मुंह पर उंगली रखा रखी है। इनका कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से हिंसा हुई है, उस हिंसा के लिए केंद्र सरकार के जो लोग हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही की गई है, उसको लेकर के बड़े स्तर पर ये लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संसद के बाहर बीजेपी और विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर दी। इंसाफ के लिए, अमन के लिए बहुत जरूरी है कि ये बताया जाए कि किसने किया, क्यों किया, किसने उनकी सपोर्ट की। देश की राजधानी में 2 दिन तक दिल्ली का एक हिस्सा जलता है, 45 भारत के सिटीजन्स की मौत हो जाती है, पुलिस उनका साथ देती है, 4 मस्जिदें जल जाती हैं, कई बच्चे यतीम हो गए, हजारों करोड़ की जायदादें जला दी गई, तो हम खामोश बैठ जाएं? अब अपोजिशन के लोग हैं तो वो तो कहेंगे ही ना। अब क्या कहते हैं कि जब जांच जो हो रही है, उस जांच में दूध का दूध, पानी का पानी, क्या कहते हैं कि हो जाएगा। लेकिन हम इतना ही चाहते हैं कि जो जांच बैठी है वो जल्द से जल्द जांच हो जाए। गृह मंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी है इसमें, क्योंकि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ है। ये सिर्फ कहीं और ऐसे कुछ हिस्सा हुए हैं तो सरकार कहती है देखिए आप प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार से पूछ लीजिए, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन दिल्ली तो केंद्र मंत्री की जिम्मेदारी है। इसलिए हम कहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी वो पूरा नहीं कर सका। इसके लिए कोई न कोई एक्शन होना चाहिए। विपक्षी दल सदन के अंदर और सदन के बाहर माहौल को खराब करने के लिए बयान दे रहे हैं। सदन के अंदर चर्चा करने के लिए अवश्य एक समय आएगा, पर लेकिन इस प्रकार सदन के अंदर गर्मा चर्चा करके ये राजनीतिक दल फिर एक बार माहौल को बिगाड़ने की विचार कर रहे हैं। संसद में यह हंगामा तब हुआ जब सदन में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। आज बजट सत्र के दूसरे चरण में जिस तरह विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोला है, उससे साफ है कि यह हंगामा आसानी से रुकने वाला नहीं है। मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो सियासत खूब चमकाई गई, आरोप भी दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगाए गए। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि सियासत के आगे क्या दिल्ली के लोगों की किसी को चिंता है? अब आपको दिखाते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो दिल्ली में जुबानी जंग छिड़ गई है। उन्होंने गुनाह किया है तो वो बच रहे हैं। क्यों नहीं सदन में चर्चा होती? कौन लोग इसमें शामिल थे, किन लोगों का हाथ था इस दंगे के पीछे? ये सुनियोजित ढंग से दिल्ली को जलाया गया। इनके नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, प्रवेश वर्मा हो, अनुराग ठाकुर हो। इनका एमएलए खुलेआम गोली मारो के नारे लगा रहा है, जुलूस निकाल रहा है। 42 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज है? हाई कोर्ट के जिस जज ने ऑर्डर किया उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसलिए हमने डिमांड की है कि एक एसआईटी बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा मॉनिटर्ड। हमने मांग की है कि इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जांच कराई जाए। मैं तो फर्स्ट डे से बोला कि ये दिल्ली की हिंसा पूर्व नियोजित है और धीरे धीरे परतें खुलने लगी। कुछ दिन तक तो जो छतों के ऊपर जैसी तैयारियां हुई थी उनसे पता चला कैसे पेट्रोल बम, कैसे तेजाब, कैसे पत्थर, कैसे गुलेल, कैसे नई नई रॉकेट लॉन्चर की शक्ल के हथियार बनाए गए। और अब उमर खालिद का बयान, तो ये अभी स्पष्ट हो गया है। दिल्ली में हुई हिंसा पर दिल्ली में जमकर सियासी जंग हो रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में जाकर ममता दी पर धावा बोला था और कहा था कि बंगाल में दीदी दंगे करा रही है। आज ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला और जमकर हमला किया गृह मंत्री पर, मौजूदा सरकार पर। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता बनर्जी के गढ़ में जय श्री राम का नारा देकर अमित शाह ने एक तरह से साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल का किला फतेह करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। ममता दी कहती थी डिपॉजिट बता लेना, जमानत बचा लेना। ममता दी आंकड़े देख लीजिए,
अब आने वाली विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने वाली है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन अमित शाह की रैली ने माहौल गर्मा दिया। कांग्रेस और लेफ्ट से जुड़े कई संगठनों ने एयरपोर्ट से लेकर रैली स्थल तक अमित शाह का विरोध किया। काले झंडे दिखाए, काले गुब्बारे उड़ाए, अमित शाह गो बैक के नारे लगाए। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वही नारे लगाए, जिसकी वजह से दिल्ली की सियासत में तूफान उठा था। हालांकि ये नारेबाजी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ गई। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को हवालात की हवा खिला दी। ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस की वाहवाही की, संदेश दिया कि ये बंगाल है, दिल्ली नहीं। কেন বিজেপির নেতা যিনি প্রভোকেশন করেছিলেন আজ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি, যিনি এই সমস্ত কথাগুলো বলেছিলেন? কেন হয়নি? আর কলকাতার রাস্তায় যারা স্লোগান দিয়েছিল, কাল রাতের মধ্যে আমি 3 জনকে গ্রেফতার করিয়েছি। তার কারণ কলকাতা পুলিশের কাজ করবে, প্রশাসনের কাজ করবে। কাগজে ছবিগুলো আইডেন্টিফাই করে যদি কেউ চিনতে পারেন বা টিভিতে। ममता दीदी ने इसका विरोध, बंगाल के अंदर दंगे करा दिए, ट्रेनें जला दी। रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर दंगा भड़काने की तोहमत लगाई थी। आज ममता बनर्जी ने अमित शाह पर हल्ला बोल दिया। যেভাবে মানুষ হত্যা হয়েছে, আমি মনে করি এটা একটা প্ল্যান জেনোসাইড, গণহত্যা। पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की निगाहें अरसे से लगी हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार का सपना देख रही है, तो ममता बनर्जी के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है। इसका मतलब ये भी है कि पश्चिम बंगाल का चुनावी रण किसी महाभारत से कम नहीं होने वाला। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। खौफ की गली, इसी राजधानी दिल्ली में आइए लिए चलते हैं आपको शिव विहार की गलियों में, दिखाते हैं कैसे एक पूरा सड़क सुनसान पड़ा है, कैसे इसे खौफ की गली कहा जा रहा है और क्यों आज दर्द से वीरान है ये पूरी सड़क। यह है देश की राजधानी दिल्ली, दौड़ती भागती दिल्ली। लेकिन इस दिल्ली के कई इलाके इस वक्त वीरान पड़े हैं। मुर्दनी सी छाई है, सन्नाटा है, ऐसा लगता है कि ये कोई भूतहा जगह है। आज हम आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक ऐसे इलाके में लिए चलेंगे जहां करीब 500 घर हैं और 500 के 500 घरों पर ताला पड़ा हुआ है। अगर कुछ है तो जले हुए मकान, जली हुई दुकानें और इक्का दुक्का लोग अपने घरों से जरूरत का सामान निकालते हुए। जी हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली की ये भूतहा जगह है मुस्तफाबाद शिव विहार का इलाका। मैं इस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार इलाके में मौजूद हूं और ये एक ऐसी गली है जो आज से ठीक 1 हफ्ता पहले बहुत खुशहाल थी। सभी घर यहाँ सभी कम्युनिटी के सभी वर्ग के लोग इस गली में रहते थे और ये गली बिल्कुल खुशहाल थी, सभी मिलजुल के रहते थे। और आज ठीक 1 हफ्ता बाद ये पूरी गली, ये पूरा इलाका वीरान पड़ा है और इतना वीरान कि इस गली में, इस पूरी लोकेलिटी में करीब 300 से 500 घर होंगे और एक भी घर में एक भी इंसान देखने नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ जो घर हैं या फिर उनमें ताला लगा हुआ है या फिर वो लॉक पड़े हैं और जो लोग अभी 1-2 जो लोग यहाँ दिख भी रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ दिन के समय पे आ रहे हैं, रात होते ही हम निकल जा रहे हैं। आपका घर था? हाँ मैम, हमारा घर था और सारा जला दिया, कुछ भी नहीं रखा इसमें। क्या किया कहने, अपने बच्चों को लेके यहाँ से भाग गए मैम, हमारा घर बच्चे बच गए और हमारे पास कुछ नहीं बचा। बस गरीबों के घरों में आग लगा के पता नहीं इन्हें क्या खुशी मिली हुई। देखिए आप, ये घर बंद पड़ा है। सर यहीं के रहने वाले आप हैं? तो सब खाली हो गया है, माना ही नहीं जा पा रहा है कि जगह पूरी खाली हो गई है, सब भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। वो तो निकल गए जो सारे, यहाँ तो कोई नहीं है, बस अभी मम्मी की दवाई लेने आया था, घर ये है हमारा। मम्मी की अब दवाई जो बची कुछ दवाई थी वो लेने आया हूँ मम्मी की बस। आज तक की रिपोर्टर तनुश्री ने जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार की इन गलियों का दौरा किया तो वीरानगी, दर्द और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था।
हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार एरिया में एक ऐसी गली में इस वक्त मौजूद हैं जो गली आज से एक हफ्ता पहले बिल्कुल खुशहाल थी। सभी वर्गों के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ रह रहे थे, घर थे, दुकानें थी जो अच्छे तरीके से चल रही थी। और आज ठीक एक हफ्ता बाद सब कुछ जल चुका है, सब कुछ खराब पड़ा है। एक भी आदमी आपको दिखेगा नहीं। ये लोग जो थोड़े बहुत लोग हैं या दिन के समय में आए हैं और कह रहे हैं कि हम सामान लेकर चले जाएंगे। आपकी दुकान थी सर? जी हमारी दुकान थी, पूरी जल गई है। पूरी दुकान में जब झगड़ा दंगा शुरू हुआ था तो हम दुकान के अंदर ही थे, उधर ही बंद रहे 1 घंटा। जब बाहर से शटर पे हथौड़े और वो गोलियां मार रहे, पत्थर मार रहे हैं, तो हम जान बचा के, हमें पता है कैसे कैसे भागे हैं। और इतना बुरा हाल हुआ है, वो गदर मचाया। हमारे जितने वर्कर थे सबको मारा पीटा गया, ऊपर से सब में आग लगा दी जहाँ वो रहते थे। कैसा माहौल है अभी? डर अभी भी? टेंशन है, डर है। आएंगे ये लोग वापस कभी? उम्मीद है सब? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो उम्मीद अभी भी है लोगों में कि सब यहाँ वापस आएंगे, सब एक दिन वापस अपना चालू करेंगे। पर मैं आपको इलाका ये पूरा दिखा दूं कि ये जो पूरी लोकेलिटी है इस वक्त पे पूरे तरीके से खाली पड़ी है, या फिर जला दी गई है, या फिर तोड़फोड़ इस कदर हुई है कि उसमें किसी तरीके की किसी सामान के बचने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए आप हालत और मंजर खुद आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। एक मकान हिंदू का है तो दूसरा मकान मुसलमान का। लेकिन कहते हैं ना, दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता। इंसानों की इस बस्ती को दंगाइयों ने सुनसान और सन्नाटे में तब्दील कर दिया है। कि ये ऐसा एक इलाका है जहां सभी लोग रहते हैं। ये हिंदू का घर है, ये मुस्लिम का घर है, वो मुस्लिम का घर है, वो हिंदू का घर है, सब खुशी से रह रहे हैं। आज एक घर में भी मुझे एक भी इंसान नहीं दिख रहा। आप भी बस सामान बचा कुछ लेने आए हैं तो जब मैं अपना चाला दवाइयों तो दवाइयों का थैला लेकर आए। तो पूरा जो वीरान हो गया है, आपको लग रहा है, उम्मीद है कि किसी तरह आ पाएंगे लोग वापस? की जो सब भाग गए हैं, चले गए हैं, बस पाएगा वो इलाका? और कोई घर बार है ही नहीं हमारा। हमें भगवान ने जय दिया था, हम गरीब बंदे हैं, जय दिया था हमें बेटे, हम जय रह रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएंगे। दिल्ली हिंसा को पूरा 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन जख्म अभी जिंदा है। दिल्ली संभलने की कोशिशों में लगी है, लेकिन गलियों की खाक छाने तो डराने वाला सच ही बाहर आता है। फिर भी दिल्ली वाले कह रहे हैं, दिल्ली दिल वालों की है, ये बस्तियां फिर से आबाद होंगी, एकता जिंदाबाद रहेगी। शिव विहार से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। एक एक कर जानकारी बाहर आ रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी, अब आइए आपको दिखाते हैं। पुलिस नालों को छान रही है, यहीं पर अपने गुनाह छुपाए हैं दंगाइयों ने। आज भी लाशें निकाली गई हैं नालों से। दिल्ली में अब नालों से निकल रही है लाशें। दिल्ली हिंसा में नफरत के नालों का खुलासा। दंगाइयों ने लोगों को मारकर नालों में फेंक दिया। जी हां, यह खबर बेहद ही चौंकाने वाली है। रोम रोम कांप उठता है जब भी यह खबर आती है कि उस नाले से एक और लाश मिली है। गंदगी से लोड इन नालों में दंगाइयों ने लोगों को मार मार कर फेंक दिया। चांदबाग से लेकर गोकुलपुरी के नाले ने दिल्ली वालों में खौफ भर दिया है। दिल्ली हिंसा के बाद जिनके अपने नहीं मिले हैं, उनको अब ये नाले डरा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के बाद अब आसपास के जितने नाले हैं वहां से लगातार लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं गोकुलपुरी इलाके में मौजूद हूं और अगर ये नाला देखें, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग नालों की तलाशी ली जा रही है और छानबीन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ये जो नाला है इसको भागीरथी नाला भी कहते हैं और इस इलाके से 3 लाशें अब तक बरामद हो चुकी हैं। आपको याद होगा अंकित शर्मा जो आईबी के कर्मचारी थे, उनकी भी डेड बॉडी चांदबाग के नाले से ही मिली थी। तो अब ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है उसका पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नालों की तरफ हो गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ पर अगर देखें तो ये मौजूद है यहाँ पर और छानबीन पूरी की जा रही है। जनाब, ये नाले आसपास के देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ नाले बिल्कुल। मतलब जिस तरह से डेड बॉडी मिल रही है उसको देखते हुए आप ये हाँ बिल्कुल सर्च हो रहा है। सर्च हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर कितनी बॉडी यहाँ पर मिली है अभी तक? कुछ 2 से 3 बॉडी यहाँ निकल चुकी है। 2 से 3 बॉडी निकल चुकी है। तो देखिए ये है और कहने को ये भगीरथी नाला है, लेकिन भगीरथी ने कभी नहीं सोचा होगा उनके नाम से जो नाला बना है वहां पर इस तरह से डेड बॉडी मिलेगी।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में चांदबाग के नाले से आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा का शव मिला था। बड़ी बेरहमी से दंगाइयों ने अंकित शर्मा की हत्या की थी और अब गोकलपुरी के भागीरथी नाले से 3 शव निकाले जा चुके हैं। गगन विहार के जोहरीपुर एक्सटेंशन में डबल पुलिया के नाले से 2 शव निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई और नालों की दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही है। दिल्ली में दंगाइयों ने कैसे इन नालों को अपना गुनाह छुपाने की कोशिश की, अब ये नाले सारा सच उगल रहे हैं। दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 50 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस भी हैरान है कि दंगाइयों ने कैसे गंदी नफरत के लिए इन गंदे नालों को चुना है। चिराग कोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। एक तरफ मौत का वो तांडव है तो दूसरी तरफ इंसानियत आज भी जिंदा है। जी हाँ, आइए आपको दिखाते हैं ऐसी ही कहानियां, ऐसे परिवार, ऐसे हिंदू परिवार जिन्होंने मुस्लिम परिवारों को बचाया, और ऐसा ही दूसरी तरफ से भी हुआ। ये है सुनीता प्रेमी, ये है गोकलपुरी का एक हिंदू परिवार। 1984 के दंगों में इस हिंदू परिवार ने 30 सिखों को बचाया था और अब सुनीता प्रेमी ने एक मुस्लिम परिवार के 12 लोगों को बचाया है। जी हाँ, गोकलपुरी के इस मोहल्ले में गुलनाज का इकलौता परिवार रहता है। जब हिंसा भड़की तो इस पूरे परिवार को सुनीता प्रेमी ने अपने घर में पनाह दी और उनकी जान बचाई। तो उस दिन इतना था, बहुत ज्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ हर इंसान दिख रहा था। तो बस मेरे दिल ने यही गवाही दी कि बेटर यही है कि मैं इनको अपने यहाँ लाऊं, और मैं इनको यहाँ लेके आई। यहाँ रहे ये लोग। फिर भी एक डर जो था दिल में, कि वो डर मतलब आज भी ऐसा लगता है वो रात हमने कैसे काटी, लेकिन अच्छा लगा कि वो समय निकल गया और ये सेफ अपने घर भी गए, सब बच्चे भी अच्छे से रहे। लेकिन एक ऐसा लगता है कि इंसान कहाँ तक पहुँच गया कि इंसान का दुश्मन बन गया। जी उस टाइम तो बस यही था कि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं बताऊँ। वो वाकया याद नहीं करना चाहती हैं गुलनाज जी। मैं उनके बेटे से भी बात करना चाहूँगी। यहाँ पे सब वैसे तो नॉर्मल था, बिल्कुल जैसे आम दिन होता है, बिल्कुल नॉर्मल। और जब यहाँ के आसपास के इलाकों में दंगे फैलने लगे तो हम वैसे तो हमें कोई डर नहीं था फिर भी, कि मोहल्ले वाले सही हैं, सब सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी जान पहचान है और हम 3 जनरेशन से यहाँ रहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हुआ कि जो बाहर से आएंगे उन्हें थोड़ी ना पता है कि हम यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ से चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे अब सड़कों पे कर्फ्यू वगैरह सब लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि फिलहाल मोहल्ले में रहते हैं। तो ताई जी ने हमारी बहुत हेल्प की और हम ताई जी के घर पे ही रुके उस रात और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब दंगाई दिल्ली में आग लगा रहे थे तब एक हिंदू और मुस्लिम परिवार के बीच भाईचारे की मिसाल तैयार हो रही थी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दंगा पीड़ितों के लिए दिल्ली में राहत कैंप बनाए गए हैं। ऐसे ही तमाम राहत कैंप में हमारे सहयोगी पहुंचे, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और कैसे मुआवजे का मरहम क्या काम कर रहा है। दिल्ली में मुस्तफाबाद की ईदगाह में ये राहत शिविर लगाया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जिनके घर जल गए हैं, जिनका सब कुछ उजड़ गया है, दिल्ली सरकार उनसे एक फॉर्म भरवा रही है ताकि उन्हें मुआवजा दिया जा सके। मुस्तफाबाद विधानसभा के ईदगाह में हिंसा पीड़ितों के लिए कैंप तैयार किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। हमारे साथ एक पीड़ित परिवार बातचीत करने के लिए है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। मोहम्मद अफजल, ये बताइए कि यहाँ पर आने की जानकारी आपको कैसे मिली और यहाँ आना आपको क्यों पड़ा? आपका घर कहाँ पर है और घर के हाल क्या है फिलहाल? अभी हमारे घर के हाल सब टूटा फूटा हुआ है, सब लूट लिया है वहाँ पे जो भी था हमारे घर में। और हमें ये इस मालूम पड़ा है कि जो हमारे बाजू में रहते थे उन्होंने हमें फ़ोन किया कि यहाँ पे कैंप लगाया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। सिर्फ मुस्तफाबाद ही नहीं, दंगा पीड़ितों के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में 3 और राहत कैंप लगाए गए हैं। सीलमपुर कबाड़ी मार्केट, न्यू उस्मानपुरी और शास्त्री पार्क। ये लेडीजों के लिए हमने जो बिल्कुल सेपरेट हॉल है, ये एक हॉल ये है, एक हॉल बराबर में है और ये लॉकअप दे रखे हैं। जो भी लेडीज वगैरह महिला अपना जो भी कुछ सामान रखेंगी वो इन लॉकअप में रखें और अपना ताला उनके। इन कैंपों में सोने, रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये सारे कैंप लगवाए गए हैं। तनुश्री पांडे के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।